अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हिदीना सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फ़रमाए, और दुआ है कि आप तमाम ही हज़रत खैरियत से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान और बड़ा रहम वाला है। दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल अजीज़ी ऑफिशियल 786 पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारे यूट्यूब के ज़रिए से दीनी मालूमात आप तक बहुत जल्द पहुंच सके। और दोस्तों, आपको ये बात अगर पसंद आए तो लाइक करें, और इस बात में आपकी क्या राय है इसको हमें कमेंट्स बॉक्स में इत्तला फरमाएं। और दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें ताकि मेरे ज़रिए से आपको और आपके ज़रिए से दूसरों को फ़ायदा पहुँच सके। तो आइए दोस्तों, आज हम अपने सीरियल नंबर 2 के पार्ट नंबर 2 को मुलाहिज़ा फरमाएँ, और इसमें जो हमें सीखना है वह एक मसला आज हम लेकर के आए हैं। उस मसले के ताल्लुक़ से सीखना है। वो मसला ये है, पहला उसके ताल्लुक़ से हम यूँ समझें, मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स हमारे पास हदिया लेकर के आया, हमें कोई चीज़ दे रहा है, तोहफ़ा दे रहा है, तो हम उसको लें या ना लें, उसका माल कैसा है कैसा नहीं है, वो लेना हमारे लिए जायज़ है या नहीं है। और इसी एतबार से कोई हमको दावत खिला रहा है, वो माल हलाल हो माल हराम हो, तो हमें उस दावत का खाना जायज़ है या नहीं है। या कोई हमें जो है हमसे कर्ज़ा लेकर के हमें दावत खिला रहा है, तो वो हमारे लिए खाना जायज़ है या नहीं है। तो आइए इस ताल्लुक़ से हम इस मसले को समझें और सीखें। मसला नंबर 10, और ये मसला जो है फतावा आलमगीरी का मसला है। मसला, जिसने हदिया भेजा, जिसने कोई हदिया भेजा, कोई तोहफ़ा भेजा, कोई चीज़ भेजी, और उस शख्स के पास जिसने हदिया भेजा है उसके पास हलाल और हराम दोनों किस्म के माल हों। मिसाल के तौर पर मैंने आपको कोई चीज़ भेजी और मेरे पास माल हराम भी है और माल हलाल भी है, लेकिन ज़्यादातर मेरे पास माल हलाल है, तो उस हदिया के कबूल करने में कोई हरज नहीं है। और अगर मेरे पास ज़्यादातर माल हराम है और हलाल का माल कम है, और मैंने आपको कोई चीज़ भेजी, तो उसका कबूल करना आपके लिए मेरे लिए नाजायज़ है। इसी एतबार से अगर मैं आपकी दावत कर रहा हूँ या आप मेरी दावत कर रहे हैं, मेरे पास या आपके पास ज़्यादातर माल हलाल का है तो दावत कबूल कर सकते हैं, हराम माल कम है। और अगर हलाल माल कम है और हराम माल ज़्यादा है तो उस शख्स की भी दावत कबूल करना जायज़ नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर हम आपको कोई चीज़ दे रहे हैं या आपकी दावत कर रहे हैं, तो अगर हमारे पास माल हलाल ज़्यादा है और माल हराम कम है तो दावत भी कबूल कर सकते हैं, और वो हमें कोई चीज़ दे तो वो भी हम ले सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास माल हलाल कम है और माल हराम ज़्यादा है, तो अगर हम आपको कोई चीज़ दें या आपको खाना खिलाएं, आप हमें कोई चीज़ दें, आप हमें खाना खिलाएं, तो ये जायज़ नहीं है, इसको कबूल करना जायज़ नहीं है। और जब तक कि हमें मालूम न हो जाए कि इस पर क्या चीज़ ज़्यादा है, और जब तक कि हमें ये भी मालूम न हो जाए, आखिर में इस बात को समझें, जब तक कि हमें ये मालूम न हो जाए कि हाँ इसके जो हमें ये पेश की गई है ये माल हलाल है। अगर हमें ये पता है कि ये चीज़ जो ये हमें दे रहा है ये माल हलाल है, माल हलाल से खिला रहा है या माल हलाल से दे रहा है, तो हम उसको जो है कबूल करेंगे। लेकिन अगर हमें गुमान ये है कि इसके पास ज़्यादातर माल हलाल भी है और माल हराम से हमें ये चीज़ हमें दे रहा है, ये हमें माल हराम से खिला रहा है, तो हम ना तो उसकी कोई चीज़ ले सकते हैं और ना ही उसकी कोई चीज़ खा सकते हैं। तो इस मसले से जो हमें पता ये चला वो ये पता चला, अगर किसी के पास माल हलाल ज़्यादा है माल हराम कम है, तो हम उसकी दावत कबूल करेंगे
اس کا ہدیہ بھی قبول کریں گے کوئی چیز دے گا تو، جب تک کہ ہمیں معلوم یہ نہ ہو کہ ہاں یہ مال حلال سے ہے۔ اس کے پاس مال حلال کم ہے، مال حرام زیادہ ہے، تو ہم اس کی نہ دعوت قبول کریں گے نہ ہدیہ قبول کریں گے۔ اگر وہ ہمیں کوئی چیز دے رہا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ مال حرام سے ہے، تو پھر ہم اس کو قبول نہیں کریں گے۔ بالآخر بات یہ ہے کہ ہمیں اگر معلوم یہ ہے کہ ہاں یہ چیز مال حلال سے ہے تو قبول بھی کریں گے ہدیے کو اور کھانا بھی کھائیں گے، لیکن ہمیں اگر گمان یہ ہے کہ یہ مال حرام سے ہے، نہ تو اس کی کوئی چیز لیں گے اور نہ ہی اس کی کوئی چیز قبول کریں گے۔ دوستو اگر یہ مسئلہ آپ کے سمجھ میں آ گیا ہو تو ہمیں کمنٹس باکس میں اطلاع فرمائیں، اور دوستو زیادہ سے زیادہ اس بات کو آگے شیئر کریں، کیونکہ اکثر ہم لوگ اتنی چیزوں میں گرفتار ہیں۔ ہم کہیں پر دعوت کھاتے ہیں، بڑی بڑی پارٹیوں میں جاتے ہیں، کیا پتہ کس اعتبار سے وہ کھلا رہا ہے۔